हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर सेकेंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया होगा, राइट। ट्रिगो करते करते हमने इसके फॉर्मूलेस भी करे हैं। 11th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा था ना, वहां पर इतने सारे फॉर्मूलेस थे, इतने सारे फॉर्मूलेस। कई ने तो रट्टा मारा होगा फॉर्मूलास को, कई ने कॉन्सेप्ट समझ के लर्न किए होंगे, बट कईयों को क्वेश्चन करते करते लर्न हो गए होंगे। यहाँ पर भी फॉर्मूलेस तो हैं। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उसका उल्ट अभी तक हम सीधा पढ़ते आए हैं। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, उन्हें सीधा पढ़ते आए हैं। बट अब जब हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल उसका अपोजिट पढ़ने वाले हैं, इनवर्स करने वाले हैं, रेसिप्रोकल। उसी के फंक्शंस, उसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर इस पूरे चैप्टर्स में आपके क्वेश्चंस बने हैं और फॉर्मुलेस बने हैं। जितने फॉर्मुलेस आपके 11th में थे, इतने फॉर्मुलेस तो नहीं है, बट कम है फॉर्मुलेस, बट 11th में आपने बहुत सारे फॉर्मुलेस पढ़े होंगे। यहाँ पर आपको कम ही फॉर्मुलेस पढ़ने हैं। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर के फॉर्मुलेस जो यूटिलाइज होने वाले हैं और कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, उस रिलेटेड। क्योंकि क्वेश्चंस क्या है ना, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो कॉन्सेप्ट्स कैसे आया, कैसे सॉल्व करना है, वो चीजें जानने के लिए यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है। करते हैं स्टार्ट आपका चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, देखो, पहली बात करते हैं। आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं नॉर्मली, ठीक है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की में क्या क्या चीजें होती हैं। साइन थीटा पढ़ा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ये तो आपके फंक्शंस टी रेशोज जो होती है। साइन का आपके पास कॉसेक आ गया, कॉस का टेन आ गया, टेन सेक आ गया, टेन का कॉट थीटा। ये था नॉर्मल में। अगर नॉर्मल वे में बात करूं तो नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो आपके पास ये आते हैं। बट यहाँ जो चैप्टर है वो चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। के बारे में बात कर रहे हैं इनवर्स, बिल्कुल उल्टा। मान लो थीटा का उल्टा करना है, अब नीचे वन है, इट मींस ये जो पूरा साइन लिखा है इसका भी उल्टा होगा। साइन का अपोजिट वन बाय साइन कर देंगे। जब ये साइन मैं ऊपर लेकर आऊंगी, साइन इनवर्स हो जाए, नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे ये इनवर्स का फंक्शन, साइन इनवर्स माइनस का वन लगाना है, उसी को इनवर्स डेडिकेट करेंगे। और आपके पास जो भी थीटा है, मान लो एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन कॉट, सबके अंदर आपका इनवर्स एक्स एक्स ही लगेगा। तो रफ करते हैं, आते हैं हमारे इन, देखो यहाँ ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था। अब मैं सिर्फ इनवर्स की बात करती हूँ, ये हमने नॉर्मल करा। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। बात कर रहे हैं अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात कर रहे हैं। तो देखो, जब उसका उल्टा कर देते हैं, अभी तक नॉर्मल देखा था, अब इनवर्स की अगर मैं बात करूँ, बस आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यही आएगा। देन कॉस इनवर्स एक्स, देन टेन इनवर्स मेरे पास आ गया, राइट। अब और साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स एक्स, आपके पास सेक इनवर्स एक्स, देन आपके पास कॉट इनवर्स एक्स। ये आपके पास आ गए। नॉर्मली ये चीज आ गई आपके पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास आ गया। नाउ अब क्या है, इसी पे पूरा चैप्टर पे जो क्वेश्चंस करेंगे ना, वो इसी पे बेस्ड है। आते हैं क्वेश्चंस, करेंगे क्वेश्चंस बाद में, पहले बहुत सी चीज चैप्टर में जाननी है और जो पढ़नी भी। देखो, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी वन फंक्शंस,
हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसके काफी सारे फंक्शंस, एक फंक्शन नहीं होता, मैनी वन फंक्शंस होते हैं कि एक फंक्शन ज्यादा फंक्शंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बट वी नो दैट इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज बायजेक्ट। हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन, पहली बात करी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के तो मैनी वन फंक्शंस होते हैं, बट मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ आपका इनवर्स। इनवर्स में ये जानना जरूरी है कि जो इनवर्स ऑफ फंक्शंस होता है ना, उसके अंदर हमारे पास फंक्शंस बायजेक्टिव ही होने चाहिए, तभी आपके वो फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे। क्या होने चाहिए? बायजेक्टिव्स होने चाहिए आपके फंक्शंस। इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केस में हमारे पास फंक्शन आर एग्जिस्ट, अदरवाइज वो नहीं होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो फंक्शन एग्जिस्ट होगा वो आपके पास बायजेक्टिव। Then, if we restrict the domain of trigonometric functions, then these functions becomes bijective function. Domain, range, functions ये हमने function relation chapter में अच्छे से पढ़ा है। अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपने बहुत अच्छे से, मैंने पढ़ाया भी और आपने पढ़ा भी होगा। अगर हम भी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, हम मान लीजिए क्या कर रहे हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो जब वो फंक्शंस आपके बाइजेक्टिव बन जाते हैं, क्या होता है कि दी फंक्शंस बिकम बाइजेक्टिव। रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हटा दिया और वो फंक्शंस बाइजेक्टिव बन गए, तो वो जो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आर डिफाइंड विद इन द रिस्ट्रिक्ट। तो हम किसके साथ डिफाइन कर देते हैं, किसके साथ बोलते हैं, डोमेन्स साथ बोलते हैं इनवर्स ऑफ। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एफ जो फंक्शन है का इनवर्स जो है वो डिनोट होगा एफ इन से। एफ का जो इनवर्स होगा मतलब 1/f, इसको मैं लिखना चाहूंगी तो मैं f-1 लिख सकती कि वो आपका इनवर्स हो गया। इनवर्स का मतलब है ना ये, जस्ट अगर मैं इसी को मान लीजिए नॉर्मल वे में लिखूं, मेरे पास नंबर है 2, ठीक है, मैं 2 का इनवर्स करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, इसका रेसिप्रोकल। तो 2 का इनवर्स 1/2 ही करूंगी और 1/2 को लिख सकती हूँ माइनस, मतलब क्या हो गया कि ये राइट ही है। के लिए और भी ले सकते हो, मान लो 6 ले लिया, 6 इनवर्स है तो 1/, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इनवर्स। अगर हम इन केस बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 6 की पावर -2 आ जाती है, हम नॉर्मल ये पढ़ते आए हैं, पहले भी हमने पढ़ा हो, क्या दे रखा है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, 6 की पावर है -2, क्या दे रखी है, -2 की जो इनवर्स पावर है वो दे रखी है। मैं इसको इनवर्स को चेंज करना है, क्या करना है, इस इनवर्स को, तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, यार मेरे को इस नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करना होगा तो ये चेंज हो पाएगा, और उस चेंज करने के लिए नीचे लेकर आना पड़ेगा 1/6। नेगेटिव पॉजिटिव में होगा जब वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बने, तब ये आपका इनवर्स होगा। तो वही चीज अब फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन इनवर्स करना, दिस इज द प्रोसेस। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होंगे पॉइंट्स, जब क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से होगा जिससे आपको कोई डाउट भी नहीं, ठीक है। लेट्स y equals to fx equals to sin x, then its inverse x equals to sin minus inverse y। अब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे क्या हो गया, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास साइन है, क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स है, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, लेट करूंगी साइन एक्स को y के, क्या कर दूंगी, साइन एक्स को y के इक्वल कर दूंगी। अब मेरे को साइन एक्स का सिर्फ इनवर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो ध्यान से देखो,
के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही करने हैं। तो ये पॉइंट ये क्लियर होगा ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। देखो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू वाई है, दे रखा है। ओ दे नहीं रखा, लेट किया है हमने। साइन एक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना। मैंने सबसे पहला स्टेप लिखा कि साइन एक्स को वाई के इक्वल लिख दिया। क्या लिख दिया? साइन एक्स को वाई के इक्वल। जब मैंने ये लेट कर लिया है, मान लिया है कि साइन एक्स आपका वाई के इक्वल है, तब ये मान लो साइन है, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई इधर लेकर आऊंगी तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड हो गया। अब देखो y बाय अपॉन में साइन है, अब साइन को मुझे ऊपर लेके जाना है, y के पास लेके जाना है, उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये तो इधर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, प्लस टू एक्स। आपके पास इसका ये आ गया इनवर्स। आपके पास इनवर्स क्या आ गया? बैक आओगे, यहाँ देखो क्या था, साइन एक्स था, तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। यही आपका लिखा है ना, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ आएगा, बहुत इजी है, टफ तो है ही नहीं। समझ के करोगे तो इजी लगेगा, टफ समझ के करोगे तो फिर टफ लगेगा। तो इसलिए आपको क्या है, इजी समझ के करना है, चाहे टफ भी क्यों ना हो, हार्ड भी क्यों ना लगे, बट उसको इजी समझ के करोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको इजी लगने लगेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसकी सॉल्व करोगे। ऐसे ये साइन के केस था, इसमें आपके पास टेन में भी आ सकता है, कॉट में भी आ सकता है। मान लो कि मैंने टेन वाई लिया है, अब मुझे टेन वाई का इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं इसे भी क्या करूंगी, लेट करूंगी सबसे पहले। टेन वाई को एक्स के इक्वल ले लिया। अब देखो टेन वाई इक्वल्स टू एक्स तो है, इट वाई टेन इधर आ गया, टेन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू। आपके पास ये इनवर्स निकल। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ऐसे ही होंगे, चाहे वो कॉस में हो, चाहे वो सेक में हो, चाहे टेन में हो, चाहे कोट में हो, चाहे कॉसेक में हो। सारे जितने आपके पास, सबके अंदर आपके बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता चला होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के मैनी फंक्शंस होते हैं, बट जब वो इनवर्स के केस में देखा जाएगा तो उसके फंक्शंस बाइजेक्टिव होने चाहिए, अदरवाइज वो आपका फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डोमेन में रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो हमारा फंक्शन बनता है इनवर्स प्रोसेस में बनता है। फॉर एग्जाम्पल भी लिया, जैसे माना था एक फंक्शन sin x लिया, sin x का इनवर्स निकालना था, तो मैंने उस प्रोसेस को अभी आपको बताया कैसे आपको निकालना है। ठीक है, साइन ही नहीं है जरूरी, टेन कोड कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आपके डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन एंड रेंज आते हैं, उनके डोमेन और रेंज क्या होता है, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कोसेक। तो इन छह के ही आपके पास डोमेन और रेंज होंगे, और वो डोमेन और रेंज किस कैटेगरीज के बीच में आएंगे वो लिखना जरूरी है, क्वेश्चन ये भी लिखना है। प्रिंसिपल वैल्यूज अलग होती हैं, डोमेन एंड रेंज वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो आपका आंसर फाइंड होगा, ठीक है, बट जो डोमेन और रेंज है वो दोनों की वैल्यू ट्राई करें। अभी सबसे पहले बात करते हैं साइन की, कि साइन क्या है। साइन है आपके पास और क्या है, कॉस है, टेन है। साइन, टेन और कॉसेक। इस केस में क्या है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात करूँ, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात कर। तो इस केस में ना दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ज्यादा क्लियर हो। साइन, कॉस, कॉस आएगा या टेन आएगा या कॉसेक आएगा, कॉसेक और टेन, ये तीनों साथ लेंगे कि इन तीनों की रेंज सिमिलर हो जाएगी, इन तीनों की डोमेन और रेंज सिमिलर है ऑलमोस्ट। इस साइड में बात करूंगी साइन, कॉस,
ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेक और कॉट, तीनों की रेंज सिमिलर होगी। तो तीन तीन ताकि आपको इजी पड़े, आपको समझने में भी इजी हो, कोई प्रॉब्लम ना है, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो। देखो साइन आपके पास एक जैसा आएगा, 10 आएगा, एंड थर्ड वन इज योर कॉसेक आएगा। साथ आएंगे साइन, टेन और कॉसेक, साइन कॉसेक और टेन। ये -1 ले लो, ये भी इनवर्स ले लो, इनवर्स ले लो, इनवर्स, क्योंकि हम इनवर्स की बात कर। अब देखो इनवर्स की बात कर रहे हैं तो साइन के अंदर कौन सी वैल्यूज ले, डोमेन रेंज जो आपकी लाई करेगी, ये आपकी लाई करती है -π/2 और π/2 के बीच में। वापस आप स्लाइड पर, -π/2 और π/2 के बीच में ये लाई करती है विद क्लोज्ड ब्रैकेट। इसके साथ क्लोज्ड ब्रैकेट, ब्रैकेट का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट के साथ इसके अंदर ये लाई करेगी। तो आप लिख सकते हो क्लोज ब्रैकेट के साथ π/2 -π/2। कॉसेक में भी सेम वही है, टेन में भी सेम वही है, बट कॉसेक के केस में क्या होता है कि में एक कॉमन चीज है, एक अलग है कि कॉसेक के केस में माइनस कर देते हैं, वो जीरो के इक्वल नहीं होनी। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल नहीं चाहिए, का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम। क्या है, क्लोज ब्रैकेट, देन -π/2, फिर -π/2 नहीं, पॉजिटिव माइनस कर देना जीरो, क्योंकि जो हमारे थीटा की वैल्यू होगी ना वो हमारे जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया, कोई भी वैल्यू आएगी उसको जीरो नहीं लेना, जीरो उसमें इंक्लूड नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि जीरो उसमें आपका इंक्लूड नहीं है। ओके, यहाँ जीरो इंक्लूड नहीं है। नाउ अब बात करते हैं आपके टेन की। टेन इनवर्स क्या होता है, क्या होता है टेन इनवर्स में भी सेम, क्लोज ब्रैकेट -π/2 और अगेन π/, तो ये आपके पास डोमेन और रेंज चेक करनी है, ये साइन की, कॉस की और ये टेन की। दूसरी साइड बात करती हूँ अब कॉस, सेक और कोट की। तो कॉस, सेक और कोट की रेंज भी चेक करते हैं, इसमें क्या आएंगी। यहाँ पे आता है जीरो और पाई। क्या आता है कॉस का, जीरो और पाई, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जीरो एंड पाई। ऐसे ही सेक में भी जीरो एंड पाई है, बट उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्या, π/2 नहीं आना चाहिए। और कोट में भी पाई है, जीरो पाई, पर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट के साथ है, ये डिफरेंस है। यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, दिस इज ऑल्सो क्लोज ब्रैकेट। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉस आपके पास है, तो क्लोज ब्रैकेट है, जीरो और पाई। ओके, सेक और कॉट की बात करें, ठीक है। सेक में क्या था, π/2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट जीरो पाई माइनस कर देना है π/2। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ये सब आपको पता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। 11th में तो सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, 12th में है भी नहीं, बहुत गिनती, लिमिटेड ही फाइनाइट है इन फॉर्मूलेस को जिन्हें आपको इस चैप्टर में यूज किया जाएगा। लास्ट कोड की यहाँ पे जीरो और पाई ही आएगा, बट ओपन ब्रैकेट के साथ। ओके, तो ये था, देखो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये क्या है कि -π और पाई ये क्लोज्ड है, कम इनके बीच में भी आ सकता है और ये, बट ओपन में क्या होता है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू आ सकती है, दोनों इंक्लूड, ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, ये डिफरेंस है इनके अंदर। ओके, ये डिफरेंस है। आगे देखते हैं, ये था नॉर्मल अभी तक हमने। अब आपने ये देखे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, हमने कॉस कर लिया, सेक कर लिया, कॉट यहाँ तक कर लिया।
कुछ नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, सोचोगे कि ये क्या लिखे हुए हैं, तो साइन है, साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब कि इक्वल्स टू एक्स के बराबर है, सब एक्स के बराबर है, के अंदर जो बिलोंग हो रही है वो -1 और 1 साइन में, सेम कॉस के अंदर भी -1, टेन के अंदर एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है कि ये आपको क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, मेंशन करने पढ़ेंगे, क्वेश्चन और फॉर योर क्वेश्चन पर्पस, एग्जाम पर्पस, हर चीज पर्पस के बिहाफ पर ये पार्ट आपका मैट्रिक होते हैं। क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को आए तो आप लिख सकते हैं ना डोमेन और कैटेगरी। मान लीजिए साइन का आंसर निकल, साइन में क्या -π/2 और π/2, और मान लीजिए कॉस में निकल रहा है तब आप 0 पाई लिख सकते हैं विद क्लोज ब्रैकेट के साथ, और कॉसेक में निकल रहा है तो -π/2 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 और पॉजिटिव का π/2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस उसमें से जीरो एक्सक्लूड कर देना है, जीरो नहीं तो आपका कर देना है, जीरो नहीं आएगा। ओके, ये कंप्लीट तो ये करें। अब बात करते हैं, डोमेन रेंज पढ़ लिया, ठीक है, फंक्शंस पढ़ लिए क्या होते हैं, दो टॉपिक्स हमने अभी कवर अप किए। अब बात करते हैं एंगल्स इन रेडियन। देखो एंगल्स इन रेडियन की बात करते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूलेस पे ही आएंगे आपके, बस इतना सा है, और उसके बाद क्वेश्चन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट सारे। देखो अब बात करें एंगल्स इन रेडियन, क्या होते हैं ये आपके एंगल्स इन रेडियन। आपको पता है पूरी डिग्री क्या होता है, ये पूरा सर्कल है, सर्कल है, इस पूरे सर्कल में ये पूरा सर्कल कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो एंगल्स इन रेडियन की बात कर रहे हैं, ओके, का हाफ कर। अब मान लो कि मेरे पास जो है वो है 360 डिग्री, तो आपका 2 पाई के इक्वल होता है, 2 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 मत समझना, वेयर पाई इधर नॉट इक्वल्स टू 22/7, समझ के बैठना, मत समझना यहाँ पर, 22/7 इसे मत समझना, 360 डिग्री है आपका 2 पाई के अगर मैं 360 डिग्री इक्वल्स जो है 2 पाई, उसको क्या करती हूँ, मान लीजिए इसका हाफ करूँ, ये 180 हो गया, और ये मेरे पास पाई आ जाएगा, फिर 2 पाई 2 का हाफ करूंगी तो मेरे पास पाई ही आ रहा है ना, मैं लिख देती हूँ पाई। ओके, अब अगेन 180 का भी हाफ करूंगी तो कितना आ जाएगा 90, और यहाँ पे π/2 का हाफ करूंगी 45, और इसका हाफ करूंगी तो π/4 हो गया। ऐसे ही आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। मान लीजिए मुझे 30 डिग्री निकालना है या मुझे 60 डिग्री निकालना है, चलो 60 डिग्री निकालना है तो 60 डिग्री तो इन दोनों के बीच में टाई करेगा ना, उसका तो डायरेक्ट नहीं आया। अब 60 डिग्री कैसे फाइंड करोगे, तो 60 डिग्री के लिए क्या करोगे, मान लो 60 निकालना है, 180 पाई राइट कर देंगे 180 से ये कैंसिल होके कितना आ गया 3, 60 डिग्री पे कितना आ रहा है π/3, π/, मान लो 720 चाहिए, वो 360 से भी बड़ा आ गया, तो 720 डिग्री जो होता है वो आपका 4 पाई हो जाएगा, तो इंटू कर दो, यहाँ पे हाफ हाफ करें वहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई को अगर मैं 2 से इंटू करती हूँ, डबल करती हूँ तो 4 पाई आ गया। ये सब कहाँ यूज हो, क्वेश्चंस करोगे ना वहाँ यूज हो, जब समझ आएंगे कि जो हमने यहाँ कवर अप किया है तो क्वेश्चन हमारे पास आता है तो कैसे करेंगे। ये एंगल्स इन रेडियन में जाना था तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एंगल्स रेडियन में कन्वर्ट करने का। पाई जो होती है ना वो आपकी डिग्री होती है, पाई यहाँ डिग्री है कॉन्सेप्ट्स में, क्या है ये आपकी पाई की वैल्यू क्या है, आपकी डिग्री दे रखी, कॉन्सेप्ट्स आपको दे, ओके, आपका कॉन्सेप्ट जो आपको दे रखा था। अब हम बात तो करेंगे आपके फॉर्मुलेस पर आएंगे, फॉर्मुलेस करेंगे कि, पर फॉर्मुलेस करने से पहले ना हमें जो जानना है वो टेबल के बारे में जानना,
टेबल तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, बट मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताऊंगी क्योंकि उसकी वैल्यूज हम यहाँ यूटिलाइज होने वाली है। कैसे हमें लर्न नहीं करना पड़ता, हम टेबल बना सकते हैं। वो बनाना मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए टेबल, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करें, क्या होती है, 0 डिग्री होती है, साथ साथ 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, डिग्री और ये 90 डिग्री। 5 डिग्रीज आती है जो आपकी पाई की वैल्यूज होती हैं, जो किस किस पर होती है, साइन वर्स पे होती है। यहाँ पे साइन थीटा होता है, देन आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। इन पर होती है इन पे। तो इनकी वैल्यूज कैसे हमें, हम रट्टा मारते हैं, क्या करते हैं आप लोग, रट्टा मारना करते हैं। पर वो रट्टा मार के ना कई बार हम भूल जाते हैं कि क्या वैल्यू है। आप जब क्वेश्चन करो ना, साइड में ये टेबल बना लिया करो, ताकि आपको क्या होगा कि आप वहां से देख कर वैल्यू पुट, लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल बनानी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आए कि कैसे ये टेबल बनती है, और उसकी हेल्प से आप इनकी वैल्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पुट कर सकते हो। फिर आपको पेज पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखो, अब कैसे, लाइन ड्रॉ समझ आए। फर्स्ट हमें सिर्फ पहला स्टेप है जो लर्न करना है, बाकी हम अपने आप को निकाल। फर्स्ट क्या है, आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो मेन हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखना 1 3 1 2 3, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 1 0 1 2 3 4 नंबर्स लिख दी, राइट। अब ये मैंने 0 1 2 3 4 नंबर्स लिख दिए, इनको डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड कर देना है 4 से। ये आपके पास हो गया, लगा दो रूट, लगाना भी जरूरी। अब इनकी हेल्प से फर्स्ट वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट की बाकी सारी फाइन। कैसे निकलेगी फर्स्ट वाली वैल्यू, 0 को 4 से डिवाइड करूंगी, रूट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास 0 ही आना है, तो फर्स्ट वैल्यू 0 हो गई। सेकंड बात करते हैं, 1/रूट, 1 का रूट करेंगे 1 होता है, 4 का रूट करूंगे तो 2 आ जाएगा, करके 1/2, तो सेकंड वैल्यू हो गई 1/2। थर्ड, 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, 30 डिग्री पे हाफ होती है, 45 डिग्री पर 2 को कैंसिल करती हूँ, 1/2, और 1/2 का रूट निकालूंगी तो 1/रूट आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 का तो हो जाएगा 2, और ये ऊपर √3 रहेगा, √2 आ गया, सेम ये कैंसिल होके ये तो 1 आ गया। आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज निकल गई है, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 पर एंड 90। ओके, नाउ अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो साइन का बिल्कुल उल्टा कॉस होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट फर्स्ट वाली वैल्यू को, 1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसका √3/2, ये आपके पास यही रहेगा, फिर 1/2 हाफ यहाँ आ गया और 0, सेकेंड वैल्यू भी निकल गई इसकी हेल्प से। अब देखो 10 की बात हो रही है, क्या आपको पता है 10
साइन और कॉस होता है, क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ऑन कॉस थीटा होता है। ये तो 10th क्लास से पढ़ते आए होंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो 0 को 1 से डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा? 1। 0 को 1 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 1 आएगा, तो ही आएगा। 10 को से डिवाइड कर दूंगी, 1/2 को डिवाइड कर दो √3/2। ये 2 इधर, ये इधर, क्या हो जाएगा आपके पास? अब खुद देखो ना क्या आएगा आपके पास। 1/2 बाय रूट से 2 तो कैंसिल हो गया, फिर आपके पास आ गया 1/√, तो आ गई 1/, ओके। तो कोई और कलर, सेम एज इट इज, इसको इससे डिवाइड करूंगी, ये 2 है, तो कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा एक दूसरे से कैंसिल होके 1 आ गया। तो इससे कैंसिल करूंगी तो कितना आ जाएगा? 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को 0 से डिवाइड करूंगी, नॉट डिफाइंड। और ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आपका नॉट डिफाइंड ही रहेगा। एनडी लिख दी। साइन की वैल्यू निकल गई, कॉस की वैल्यू निकल गई, टेन की वैल्यू निकल गई। अब बात कर रहे हैं कॉसेक की। कॉसेक क्या होता है? 1/sin इक्वल्स टू कॉसेक होगा। कॉसेक की बात करूं, कॉसेक थीटा मैं लिख सकती हूँ 1/sin थीटा। देखो साइन थीटा की वैल्यूज है मेरे पास, तो मैं कॉसेक निकाल सकती हूँ। पहले पे 1/0 करूंगी तो नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ लिख सकती हूँ एनडी नॉट डिफाइंड। सेकेंड केस में अगर मैं यहाँ देखूं तो भी डिवाइड कर दूंगी, 1/2 है, कि कितना आ जाएगा? 1/2, 2 आ गया। तो डिवाइड करूंगी अब फिर 1, कितना आ गया? 1/√2 करोगे तो कितना आ जाएगा? √2। कॉसेक की वैल्यू पहली आ गई, नॉट डिफाइंड। तो आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया, सेम एज इट इज 45 डिग्री पर √2 आ गई। नेक्स्ट बात करूं मैं 62 पे, तो इसको से डिवाइड कर देंगे, √3 डिवाइड बाय √3, कितना आ जाएगा ये आपके पास? 3 कैंसिल, तो हाफ हो गया। नेक्स्ट 1 को डिवाइड कर दूंगी, 1 से 1 आ जाए। नाउ सेक की बात करें, तो देखो सेक में क्या करना है? सेक किसका होता है? 1/cos का। तो 1/cos का बात कर रही हूँ मैं, तो 1/1 1 आ गया, लिख दिया 1। नेक्स्ट अब बात करें √3, 1 को रूट डिवाइड कर देंगे तो 2 क्या आ जाएगा? उल्टा 1 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा √2 आएगा, कि 1/√। 10 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आ गया, तो √2 होगा आपका। आपके पास कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे? 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिफाइंड। कॉट की बात करते हैं, तो जैसे ही 10 में लिया था ना साइन अपॉन कॉस, तो कॉट में क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। तो 1/0 एंड डी हो गया, नॉट डिफाइंड। √3/2 को कर दूंगी डिवाइड, तो ये आपके पास √3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड करूँ जाएगा आपके पास 1। और यहाँ पर देखो 2 को डिवाइड करने आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, आपकी जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे ना, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, तब तक ये आपकी काम आएगी। ये टेबल आप साइड में बना लो, ये समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। जब आप खुद बनाओगे ना, एक दो बार प्रैक्टिस करके ऐसे ऐसे करना है, तो आप खुद जल्दी से बना लोगे साइड में, ताकि आपको उस टाइम सोचना ना पड़े कि अरे उसकी वैल्यू हुआ है और फिर कहीं आपने गलत लिख दी, आपको याद ना हो, कई बार कंफ्यूज रह जाओ। तो इसलिए ये टेबल बनाई जाती है ताकि ये दोस्तों। अब बात करते हैं आपके इस चैप्टर में हमने जो फॉर्मूलेज यूज करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज है, बात करते हैं। देखो फॉर्मूला पहला है साइन इनवर्स -x। नॉर्मल पे आते हैं, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा होता था, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता था? हमेशा माइनस साइन थीटा। यही होता था कि माइनस हम बाहर ले लेते थे और साइन थीटा को पॉजिटिव कर देते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव में, थीटा की वैल्यू। यहाँ इनवर्स है, इनवर्स के केस में क्या होगा?
इनवर्स के केस में क्या होगा, वही चीज हो जाएगी। तो साइन इनवर्स है ना, माइनस साइन इनवर्स रहने दो और ये एक्स हो, क्लियर है। ऐसे ही कॉसेक के केस में माइनस बाहर ले लो, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। एज इट इज टेन के केस में माइनस बाहर ले लो, तो टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूलेस बन गए। बट कॉस सेक और कोट के में केस में अलग होता है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। कॉस सेक और इसके केस में क्या लिखोगे वैल्यू, यहाँ पे आपको पाई से माइनस करना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए पाई से माइनस करना है किसे, कॉस इनवर्स एक्स को। तो आपके पास इक्वल्स में आएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर, राइट। अब देखो नेक्स्ट आगे, सेक क्या है, सेक माइनस है, इनवर्स है, अगेन पाई माइनस किसके, सेक इनवर्स एक्स, सेम एज इट इज यहाँ पे भी पाई माइनस, आपके पास हो गया कॉट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूलेज आपके क्लियर है कि ये फॉर्मूलेज भी यूज होंगे आपके चैप्टर में, ठीक है। और ये आपको लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, आपका स्क्रीनशॉट लो और साइड में नोट्स बना के लिखो फॉर्मूलेज, ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं, थोड़े ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब और भी है। अब मान लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, आपको पता है जब हम नॉर्मल बात करते थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के इक्वल होता था, 1 के इक्वल होता था ना, फिर कुछ -10 में होता है, कुछ वैसे होता है। तो यहाँ इसके केस में क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्या आएंगी आपकी वैल्यूज, पाई/2, क्या होगी पाई/2, वैल्यू होगी पाई/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी आपके पास पाई/2 है, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2, वैल्यूज आपके पास 2 है, 3 पाई/, प्लस करनी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते इस केस में आ गया, तो इसकी जगह हम पाई/2 पुट करके सॉल्व कर सकते, पर उसकी तरह यूज करके। ऐसे ही नेक्स्ट, अब ये आपके दो फॉर्मुलेस बच गए, दो ये हैं, दो ये फॉर्मुलेस लास्ट, बस इतने ही फॉर्मुलेस हैं इस पूरे चैप्टर में। यहाँ देखो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 10 इनवर्स एक्स और प्लस 10, इस केस में क्या होगा, फॉर्मुलेस लिखते हैं, ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला होता है 10 बस रहेगा, बस पॉजिटिव, डिफरेंस क्या है, सिर्फ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई, पॉजिटिव है तो पर प्लस, और 1 माइनस एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, क्या आ गया। एज इट इज सेम आपके पास यहाँ डिफरेंस क्या है वो भी लिख देती हूँ, क्या होगा 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, बस ये डिफरेंस है, नेगेटिव में ऊपर नेगेटिव का साइन आएगा, नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव में ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला सिमिलर है, सेम है। मान लीजिए एक क्वेश्चन के बिहाफ पे है, मान लो 2 tan इनवर्स एक्स है, तो उसको हमने साइन में लिखा, कॉस में लिखा, टेन में तो साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, तो 10 में कैसे निकालूंगी, हमेशा 10 हमारे पास tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, राइट। तो ये दोनों मैं ऊपर नीचे लिख सकती हूँ ना, क्या लिखूंगी, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये चीज लिख दिया। अब इसको नीचे लिखूंगी, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, अब खुद देखो ये चीज ऊपर आई, ये तो कन्वर्ट हो गया इक्वल्स टू 10 में, 2x कुछ आपके पास ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, क्या बच जाएगा आपके पास, 2x बचा इनवर्स का, क्या आ गया 1 माइनस एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो ऐसे कर, राइट। नेक्स्ट दो लास्ट फॉर्मुलेस बच गए, इनको भी लिख लेते हैं। देखो यहाँ साइन 3 थीटा एंड कॉस 3, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, पहले तो आपको लिखना है साइन थीटा, जैसे माइनस कर देना 4 साइन क्यूब थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा
4 पहले आ जाएगा। तो 4 cos या माइनस 3 cos, ये आपका cos का थीटा। ये एक फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला 2, 3 4 फॉर्मूलेज ये हो गए। 5 6 7 ये तो इजी था, 7 हो गए ना, और ये आपके पास 6 और आ गए हैं। 13 फॉर्मूलेज है गिनती के, गिने चुने फॉर्मूलेज है, बहुत इजी फॉर्मूलेज है। आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आप नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप जब करोगे, यूज करोगे इन्हें, और ज्यादा से अच्छे क्लियर होंगे। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हमने टेबल बनाना सीखा, एंगल्स एंड रेडियंस क्या है, आपके डोमेन रेंज की वैल्यूज, उसकी रेंज पता करी कि जब हम डोमेन एंड रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करेंगे तो किस किस रेंज के बीच में आनी है, और एग्जैक्टली हमारा फंक्शन होता क्या है। क्या ये हमने कुछ आपके सिमिलर ऐसे फॉर्मूलेस देखे, टेबल बनाना सीखा। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, तो इसको अच्छे से ही करना। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। जब तक ले आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो भी इजी है। क्वेश्चन जब करेंगे ना, इन सब चीजों का यूज होगा, तब ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।